हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बुलेट्स ऑप्शन, नंबरिंग ऑप्शंस, और उसके अलावा हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में। तो तीनों का ही अलग अलग यूज़ रहता है। बुलेट्स की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो बुलेट्स यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट के आगे अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइनर बुलेट्स पॉइंट ऐड कर सकते हो। नंबरिंग, जैसे कि नाम से आपको पता चल ही गया होगा, कोई भी टेक्स्ट के अगर आपने नंबरिंग इंसर्ट करनी है, वो नंबरिंग चाहे नॉर्मल नंबरिंग हो, अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग हो, रोमन काउंटिंग्स ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में आप नॉर्मल नंबरिंग की जगह पर मल्टी ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अगर आपने सब पॉइंट्स क्रिएट करने किसी भी वर्क के ड्यूरिंग, तो उस केस में हम लोग मल्टी लेवल ऑप्शन का जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल इन ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बुलेट्स ऑप्शन का। इसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ जिसके आगे मुझे बुलेट्स ऐड करनी है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जिसमें हमारे पास बुलेट्स ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबरिंग, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन। सो दैट्स बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन के यहाँ पर बुलेट्स गिवन है, आपको जो सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, एंड उस अकॉर्डिंग जो है वर्क करने के लिए हम लोग जो बुलेट्स है इजीली ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो कि ये जो गिवन बुलेट्स है, अगर मुझे उसके अलावा कुछ और न्यू बुलेट्स रिक्वायरमेंट है, तो आप डिफाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस गिवन है कि आप सिंबल में जाकर नया बुलेट्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई पिक्चर में बुलेट्स पॉइंट पिक्चर को ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। एंड फ़ॉन्ट हम तब यूज़ करते हैं अगर आपने जो सिंबल लिए उसको कलरफुल करना है, थोड़ा चेंज करना है उसका डिज़ाइन सेटअप वगैरह, उस केस में हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। तो सिंबल में देख लेते हैं। सिंबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे डिज़ाइन के आपके पास बुलेट्स के लिए डिज़ाइन गिवन है, जिसमें मैं आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्टार पॉइंट सिलेक्ट किया जिसको मैं एज अ बुलेट्स यूज़ करना चाहती हूँ, एंड जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी एंड अप्लाई करने के लिए हम फिर से ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो बुलेट्स है वो कन्वर्ट हो गया एक स्टार बुलेट्स में। इसी तरह से अगर इस स्टार को आप थोड़ा सा कलरफुल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अगेन डिफाइन पे जाएंगे, एंड यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट, यानी कि जो ऑलरेडी आपने बुलेट डिसाइड किया हुआ उसका स्टाइल, टाइप, साइज़, इनफैक्ट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, और मैं इसका कलर जो रखना चाहती हूँ मैं डिसाइड कर लेती हूँ। यहाँ से मुझे ब्राउन कलर डिसाइड कर लिया, एंड ओके पे मैं अप्लाई कर देती हूँ। जब इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपका जो है बुलेट्स का कलर जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके सिलेक्टेड कलर में। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट बुलेट्स में अगर हम डिस्कस करें तो वो गिवन है पिक्चर का। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपको एज अ बुलेट कोई पिक्चर ऐड करनी हो आपके स्क्रीन में से। तो मैं ऑफलाइन पिक्चर जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे टूलिप्स के कुछ फ्लावर्स गिवन है पिक्चर में, मैं उसको एज अ बुलेट्स इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं इंसर्ट पे जैसे क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो फॉर्मेट था वहाँ पर पिक्चर के फॉर्मेट में एक बुलेट्स ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, वो चाहे सिंपल बुलेट्स हो, पिक्चर हो, या फिर कलरफुल बुलेट्स हो। हटाने के लिए आपने सिर्फ सिलेक्शन के बाद नन पे क्लिक कर देना है, तो जो भी आपने यहाँ पर बुलेट सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से नंबरिंग है, बहुत इजी है। नंबरिंग भी जैसे हम लोग बुलेट्स अप्लाई करते थे वैसे हम नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल काउंटिंग नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, आप रोमन काउंटिंग नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप नंबरिंग का सेटअप जो है इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। हटाने के लिए हम फिर से नन ऑप्शन यूज़ करेंगे, जिससे जो भी बुलेट्स नंबरिंग आपने ऐड की होंगी वो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे कि एक सिंगल लिस्ट होता है जिसमें हम सिंपलिंग नंबरिंग लगा लेते हैं, है ना। तो मल्टी मतलब कि अगर आपने सब पॉइंट्स क्रिएट करने किसी भी पर्टिकुलर वर्क के, उस केस में वी आर यूजिंग मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, सो इसको हम एक ब्लैंक शीट पे समझ लेते हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करेगा। तो मैं यहाँ से नया पेज ले लेती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन पेपर बनाना था या एमसीक्यूज मैंने रेडी करने थे, तो यहाँ पर मुझे मल्टी लेवल लिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिकॉज उसके सब पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। तो उस केस में हम सबसे पहले मल्टी लेवल लिस्ट पे जाएंगे, एंड यहाँ पे लिस्ट के अलग अलग कैटेगरीज हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ आप टाइप कर रहे हैं ना। तो मैंने सिंपल यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट का एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। नाउ अब आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगा आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चन टाइप करेंगे, एंड सब पॉइंट्स के लिए आपको एंटर
और उसके बाद बटन प्रेस करना है टैब का। इससे आपके पास सब पॉइंट क्रिएट हो जाएगा एंड आप सब पॉइंट की ऑप्शन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं इजीली। नाउ अब मुझे नंबर 2 फिर से चाहिए, उस केस में वी आर यूजिंग डबल टाइम एंटर लाइक 1 2। तो इससे क्या होगा कि आपके पास फिर से आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यू हो जाएगी। नाउ अब मुझे फिर से सब पॉइंट्स क्रिएट करना है, उसके लिए आई वांट टू टाइप योर एंटर। एंटर के बाद मैं यूज़ करूँगी टैब बटन, इससे हमारा फिर से एक सब पॉइंट क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। एंटर करते जाएंगे, आपको जितने भी पॉइंट्स रिक्वायरमेंट आप टाइप कीजिए एंड नंबरिंग सीरीज के लिए डबल टाइम एंटर प्रेस करेंगे एंड फिर से आपकी सीरीज जो वो कंटिन्यू हो जाएगी। एंटर टैब, नंबरिंग आ गई एंड इसके अलावा डबल टाइम एंटर करेंगे, फिर से आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यू हो जाएंगी लाइक दिस। तो सब पॉइंट्स हम लोग नॉर्मल, जैसे आपने ए पॉइंट लिखा है, आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसके भी मेन सब पार्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें भी सेम स्टेप रहेगा। आपने एंटर यूज़ किया, देन वी आर यूजिंग टैब बटन, जिससे कि आप इसके सब पॉइंट्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं एंड डबल टाइम एंटर से हम इस सीरीज़ को फिर से जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप है जिससे हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट जो है ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टेप्स जहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में, जो कि है डिक्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। तो बेसिकली दोनों का मेन जो काम है ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस डायरेक्शन का फ़र्क होता है। यानी कि कोई भी जो कंटेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको लेफ्ट से इंक्रीज करना है, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पे लेके जाना है, तो वी आर यूजिंग डिक्रीज इंडेंट। अगर राइट साइड तक उसको मूव करना है, राइट साइड में उसको धीरे धीरे आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, देन उस केस में वी आर यूजिंग इंक्रीज इंडेंट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट कि ऑप्शन आपको प्रॉपरली क्लियर हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट टाइप किए जो फिलहाल मेरी लेफ्ट अलाइनमेंट पे गिवन है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट आपको सेम मल्टी लेवल ऑप्शन के साथ ही मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज डिक्रीज इंडेंट एंड सेकेंड वन इज योर इंक्रीज इंडेंट। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये कंटेंट राइट साइड में लिटिल बिट आगे लेके जाना है, उस केस में मैंने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया जितना मुझे नेक्स्ट मूव करना है एंड वी आर यूजिंग हियर इंक्रीज इंडेंट। एंड जैसे मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ, आप नोटिस करेंगे कि आपके जो सिलेक्टेड पैराग्राफ्स हैं वो जितने पॉइंट्स आप टाइम्स आप क्लिक कर रहे हो उतने उतने पॉइंट्स वो आपको नेक्स्ट यानी कि राइट साइड में नेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं। वापस आना है तो वी आर यूजिंग डिक्रीज इंडेंट, अब वो आपका जो वर्क था वो लेफ्ट साइड में वापस। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कंटेंट को लिटिल बिट जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्शन राइट में शिफ्ट करना हो या फिर लेफ्ट में शिफ्ट करना हो। होप सो आज की इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे बाकी ऑप्शंस के लिए, और आपको वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी हमें इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।